हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने बुक के अकॉर्डिंग टेंस कंप्लीट कर लिया है। फ्यूचर टेंस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है पूरा, आप पूरे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। एक्सरसाइज 4 में 4 एक्सरसाइजेज दिए गए हैं और इसके बाद आपका कंटेक्चुअल जो है एक्सरसाइजेज हैं जो बेस्ड ऑन मिक्स्ड टेंसेस पर है। कंप्लीट टेंस को मिला के पूरा मिक्स्ड एग्जाम्पल्स हैं उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे इस क्लास में फिलिंग द ब्लैंक। आपको यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक करना है। अब इसको बड़ी ही ध्यान से देखिए। सबसे पहले कहा जा रहा है कि द एनुअल डे ऑफ आवर स्कूल। यहाँ पर पहले तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि यहाँ पर हम लोग फिल क्या करें। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, आपके पास जैसे यहाँ पर ए लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो ये ब्लैंक है इसके स्थान पर ये ए वाले ऑप्शंस में 1 2 3 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर एक ऐसे अप्रोप्रिएट वर्ड्स को फिल करना है जो इन चारों में से बिल्कुल सटीक सही होगा। क्लियर है? ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ध्यान से समझते हैं। यहाँ पे दिया गया है द एनुअल डे ऑफ आवर स्कूल। हमारे स्कूल का जो एनुअल डे है ऑन द 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ की बात हो रही है तो फ्यूचर में टेंस रखेंगे। अब बात यह है कि यहाँ पर फिल क्या करें। यहाँ पर आपको एक वर्ब भरना है जो होल्ड के लिए है। तो होल्ड के लिए है तो यहाँ पर क्या फिल करें। सबसे पहले फ्यूचर की बात हो रही है तो विल को तो फिल करना कंपलसरी है, तो आप यहाँ पे विल फिल कर देंगे। और आप यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे तो फर्स्ट तो कट गया क्योंकि यहाँ पे इज है। अब इन तीनों ऑप्शन में दूसरे तीसरे और चौथे में तीनों में विल है, लेकिन अब यहाँ पे विल होल्ड करें या विल बी होल्डिंग करें या विल बी हेल्ड करें। बात यह है कि यदि आप यहाँ पे देखें तो सब्जेक्ट जो है वो वर्क नहीं कर रहा है, बल्कि सब्जेक्ट किसी और के द्वारा बताया जा रहा है कि नेक्स्ट मंथ जो 10 तारीख है वहाँ पर हमारे स्कूल का एनुअल डे प्लान किया गया है। तो किया गया है, किसी के द्वारा किया गया है, तो यहाँ पे टेंस जो होगा वो पैसिव में होना चाहिए। और यहाँ पे पैसिव में होने के लिए आपको, यदि पिछले क्लासेस आपने देखे हैं, तो बी के बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 कट जाएंगे, बचा क्या, विल बी हेल्ड। देखिए बी के बाद आपका थर्ड फॉर्म है तो यहाँ पर आपका फिल किया जाएगा विल बी हेल्ड। क्या फिल करेंगे यहाँ पे, विल बी हेल्ड। क्लियर है? चलिए तो आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर पहले लाइन में आपको ये कहा गया कि हमारे जो स्कूल का जो एनुअल डे है वो प्लानिंग किया गया है या रखा गया है कब, नेक्स्ट मंथ के 10 तारीख को। अब आगे कहा जा रहा है ऑल ऑफ अस, मतलब हम लोगों में सभी। वेरी बिजी, वेरी बिजी मतलब विल को तो फिल करना है क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही है, तो यहाँ पे विल फिल करेंगे। लेकिन हम लोग सभी बिजी होंगे यदि आप बी यहाँ पे फिल कर दें, सॉरी विल फिल कर दें। यदि यहाँ पे आप विल फिल करते हैं तो इसके विल के बाद एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए होता है। आर बीइंग का कोई काम नहीं है। अगर यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिल करेंगे तो इसके बाद एक बी चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विल बी। क्या हो जाएगा, विल बी। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। ऑल ऑफ अस विल बी वेरी बिजी टिल देन, मतलब उस समय हम लोग बहुत बिजी होंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कहा जा रहा है ईच हाउस, जितने भी हाउस हैं जैसे ब्लू हाउस, येलो हाउस, रेड हाउस, जितने भी हाउस हैं प्रत्येक हाउस क्या करेंगे, पुट अप समथिंग स्पेशल फॉर द ओकेजन। में आपको पुट दिखाई दे रहा है तो ये एक तो है कि ये फ्यूचर का है तो विल हमको पुट फिल करना है, तो विल पुट होगा या विल बी पुटिंग होगा या विल हैव पुट होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि सभी हाउस को कुछ स्पेशल जो है ओकेजन के लिए कुछ स्पेशल करना होगा, तो यहाँ पे हम लोग फिल करेंगे विल पुट। ठीक है, तो यहाँ पे सी का दूसरा सही हो जाएगा। अब बात यह है कि विल बी पुटिंग क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूअस की कोई बात नहीं हो रही है और ना ही फ्यूचर परफेक्ट की बात हो रही है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं डी में। तो डी में देखिए अब क्या होगा, आगे कहा जा रहा है द हाउस मास्टर्स, जो भी ये हाउसेस हैं उनके जो हाउस मास्टर हैं, अस इन दिस प्रोजेक्ट, हम लोगों को गाइड करेंगे। तो सिंपल सा है, विल गाइड हो जाएगा पहला। तो यहाँ पे हो जाएगा द हाउस मास्टर्स विल गाइड अस इन दिस प्रोजेक्ट्स। जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं इन सभी प्रोजेक्ट्स पर हाउस मास्टर हम लोग को गाइड करेंगे। आगे है वी डैश अ कल्चरल इवनिंग एज वेल, है ना। अब यहाँ पे क्या है, होल्ड करने के लिए कहा जा रहा है, तो यहाँ पे क्या फिल करेंगे। देखिए यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि कहा जा रहा है शैल होल्ड,
अब विल वी है तो वी के साथ आपको पता है कि सेल का यूज करना है, तो देखिए यहाँ पर भी सेल है, यहाँ पर भी सेल है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, मतलब सेल के लिए तो सही हो गया। अब सेल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, यहाँ पर भी बी है सही है सही है, यहाँ पर भी हैव है सही है, लेकिन यहाँ पे हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है और यहाँ पे हैव बीन के बाद थर्ड फॉर्म है, मतलब ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है और ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है और ये आपका फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है और ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। चारों टेंसेस के अपने वर्ब दिए गए हैं, तो आपको देखना कि यहाँ पर क्या काम है। तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखेंगे तो इंडेफिनिट का यूज होगा, क्योंकि हम लोग कोई काम करेंगे। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि वी शैल होल्ड अ कल्चरल इवनिंग एज वेल। हम लोग अच्छे से सभी काम जो है कल्चरल से तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। लास्ट में क्या कहा है, एंट्री बाय टिकट्स। एंट्री ये जो है किसी के द्वारा, मतलब टिकट के द्वारा किया जा रहा है। 100% श्योर है कि यहाँ पर पैसिव भरा जाएगा और पैसिव के लिए आपको बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म देखना जरूरी है। तो यहाँ पे बी नहीं होगा, विल बी भी नहीं होगा, बीइंग भी नहीं होगा, आपका बचा क्या, विल हैव बीन। तो यहाँ पे हम लोग फिल कर देंगे विल हैव बीन। क्लियर है? ठीक। तो ये रहा आपका एक्सरसाइज 4 का फर्स्ट। इसके बाद हम लोग सेकेंड देखेंगे। क्लास अच्छा लगे, समझ में आए तो इसको आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल पे पहली बार हो तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।